नमस्कार दोस्तों, आज हम वाक्य रचना सीखने वाले हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक हमने जो भी वाक्य रचना के हो या अनुवाद के वीडियो बनाए हो वो आप एक बार देख लीजिए। वाक्य रचना प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज हम उत्तम पुरुष समझने वाले और साथ ही साथ सप्तमी विभक्ति भी समझने वाले। तो उत्तम पुरुष होता क्या है? तो जैसे मैं, हम दोनों और हम सब, उसके लिए होता है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्रियापद कैसे होता है उसमें भी हम लट लकार समझेंगे, क्योंकि आपको एक लकार समझ में आया, बाकी सेम है, बाकी सभी लकार सेम है। तो उसमें उत्तम पुरुष पठामी, पठावह, पठामह। तो देखिए अभी अहम मतलब मैं, अहम एक वचन है, आवाम द्विवचन है और वयम बहुवचन है। तो उसी तरह से पठामी एक वचन है, पठावह द्विवचन है और पठामह बहुवचन है। तो उसे जोड़ेंगे, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ जब अहम आवाम वयम रहेंगे तभी आपको उत्तम पुरुष यूज करना है। उत्तम पुरुष मतलब पठामी, पठावह, पठामह, ये लट लकार का है, मतलब ये वर्तमान काल का है। बाकी सभी लकारों में आपको यही नियम ध्यान में रखना है। जैसे अहम मतलब हिंदी में मैं लिखता हूँ। अभी इसका संस्कृत अनुवाद कैसे होगा? मैं के लिए अहम और लिखता हूँ लिखामी, अहम लिखामी। और उसी तरह से हम सब बोलते हैं, तो हम सब के लिए क्या है? वयम। और बोलते के लिए वद क्रियापद है, तो वदामह, वयम वदामह। तो आपको इस तरह से करना है। हम दोनों हंसते हैं, तो उसके लिए आवाम, हम दोनों के लिए क्या है? आवाम, और हंसते हैं हंसावह। तो ध्यान में रखना है, यदि अहम है तो एक वचन क्रियापद का उत्तम पुरुष का एक वचन, आवाम है तो उत्तम पुरुष का द्विवचन, और वयम है तो उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो आपको एक याद करके रखना है, पठामी, पठावह, पठामह और अहम आवाम वयम। तो आपको ये सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसमें और एक शब्द ऐड करने वाले, सप्तमी विभक्ति, मतलब मैं, पर। जैसे हम कहते हैं ना, मैं घर में हूँ, मैं घर के ऊपर हूँ, मतलब घर पर हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं ग्राउंड पर हूँ। तो ये जो ग्राउंड पर, घर में, तो इनमें कौन सी विभक्ति करना है वो आज हम समझने वाले हैं। तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो सप्तमी विभक्ति क्या है? बालक की सप्तमी, बालके, बालकयोः, बालकेषु। फलम की सप्तमी, फले, फलयोः, फलेषु। अभी फलम नपुंसक शब्द है, बालक पुल्लिंग है, और उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द, बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु। तो आपको ये याद होना चाहिए। और भी जो शब्द है इकारांत उकारांत, उनकी भी सप्तमी विभक्ति याद होनी चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। तो जब भी मैं या पर इनमें से कोई एक अर्थ रहेगा तो सप्तमी विभक्ति करना है। जैसे यहाँ हम उदाहरण समझ लेते हैं, मैं कक्षा में हूँ। ओके, तो कक्षा में, तो मैं चिन्ह है, तो इसका मतलब यहाँ सप्तमी करना है। तो कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, तो बालिका की तरह, तो बालिका की सप्तमी क्या है? बालिकायाम, क्योंकि यहाँ अभी क्लास एक ही है, तो कक्षायाम, बालिकायाम, कक्षायाम। और मैं तो अहम, कक्षा में, कक्षायाम, और हूँ अस्मि, अहम कक्षायाम अस्मि। उसी तरह से दूसरा उदाहरण, तो मैं क्या कर रहा हूं? अहम ध्यायामि, मैं ध्यान कर रहा हूं। तो इसका संस्कृत क्या होगा? अहम ध्यायामि। अहम इसलिए मी आया है, ध्यायामि। तो आमी भी कर सकते या मी भी कर सकते। तो क्रियापद के एंड में मी लगाना है, अहम इसलिए, तो अहम ध्यायामि। मगर मैं कहाँ ध्यान कर रहा हूं? फूल पर, तो फूल पर तो सप्तमी करना है, क्योंकि पर जहां पर रहेगा वहां सप्तमी करना है। तो फूल पर, तो फूल में सप्तमी होगी। तो फूल के लिए संस्कृत क्या शब्द है? पुष्पम। पुष्पम की सप्तमी क्या है? पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। अभी यहाँ फूल कितने हैं? एक ही फूल है, तो एक वचन, सप्तमी एक वचन, पुष्पे, अहम पुष्पे ध्यायामि। ओके, तो इस तरह से वाक्य हो जाता है। अभी दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ मैं पेड़ पर हूँ। देखो आप देख रहे हो, मैं पेड़ पर हूँ, तो पेड़ पर आया है, इसलिए पेड़ में सप्तमी विभक्ति होगी। तो ध्यान रखना है, तो सप्तमी विभक्ति कहाँ करना है? में या पर ऐसा चिन्ह आने के बाद।
तो पर, तो अभी पेड़ पर हूं, तो पेड़ में सप्तमी, उसके लिए वृक्षः ऐसा पुल्लिंग शब्द है, तो वृक्ष की सप्तमी क्या होगी? वृक्षे। अहम वृक्षे अस्मि। तो इस तरह से वाक्य बन जाता है। और एक उदाहरण देखते हैं, मैं अंधेरे में हूं। मैं, तो उसके लिए अहम है, अंधेरे में, तो अंधेरे में, अभी यहां में चिन्ह है, तो इसलिए अंधेरा, इसमें सप्तमी होगी, तो अंधेरे के लिए क्या शब्द है? अंधकार ऐसा शब्द है, तो अंधकार में सप्तमी होगी, अंधकारे। और अस्मि, अहम अंधकारे अस्मि। तो इस तरह सेंटेंस बन जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, जब भी में या पर चिन्ह आता है तो सप्तमी विभक्ति करना है। तो आज हमने सप्तमी की वाक्य रचना समझ लिए, तो सप्तमी का अनुवाद कैसे करना है वो समझ लिया है। धन्यवाद।